प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी नई निर्मित सेक्शनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला से मुलाकात की और उनकी प्रेरक अंतरिक्ष यात्रा तथा कक्षा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयोगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के युवाओं को प्रेरित करेंगी और ये पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रशिया के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात कर दोनों देशों के राजनीतिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जनसंपर्क पर चर्चा की। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की पिछली बैठक और कई समाधान भी साझा किए। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। उनके कार्यकाल में दक्षिण एशियाई देशों को सैटेलाइट तोहफे में दिया गया और G20 उपग्रह भी बनाया गया। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जहां सिर्फ एक स्टार्टअप था, आज अंतरिक्ष उद्योग में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें संविधान 130 संशोधन बिल 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है। समिति आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों, युवाओं और छात्रों में फैल रही ऑनलाइन गेमिंग की लत से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिल समाज के लिए लाभकारी ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा और इसका उद्देश्य गेमिंग को नियंत्रित करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास के विजन को साझा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके शासन में देश पिछड़ा, गरीबी बढ़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ी और व्यापारी व बेटियां असुरक्षित रही। मध्य प्रदेश के भोपाल में मादक पदार्थ व्यापार से जुड़े मामले में कुख्यात मछली परिवार की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार लंबे समय से ड्रग्स कारोबार में संलिप्त था। महाराष्ट्र में नांदूर मधवेश्वर डैम से बढ़ते पानी के दबाव के कारण सिंचाई विभाग ने 48,921 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके चलते गोदावरी नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से अपने सामान सुरक्षित जगह ले जाने पर सतर्क रहने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को लेकर बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता और इस लक्ष्य के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट कर 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से सहयोग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अल्मोड़ा, देहरादून में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावों और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालयों को अग्रणी बनाने के लिए सहायता का अनुरोध किया।